देश की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज है। इंदौर की सड़कों पर राहुल गांधी का जोश, कांग्रेस कार्यकर्ताओं में हाथ मिलाने की होड़ और भागीरथपुरा दूषित पानी कांड पर भाजपा सरकार से सीधे सवाल। आखिर जिम्मेदार कौन, स्मार्ट सिटी या अर्बन सिटी? उधर महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका चुनाव से पहले रिसोर्ट पॉलिटिक्स की सुगबुगाहट। शिंदे गुट के पार्षद रिसोर्ट में क्यों, जब महायुति के पास बहुमत है? तो ये रणनीति किस दबाव की कहानी कहती है? क्या ये मेयर की लड़ाई है या सत्ता संतुलन का बड़ा खेल? इन्हीं तमाम मुद्दों पर न्यूज के लाइव के प्रसंग वश में वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा करेंगे तीखी और बेबाक विशेष चर्चा। नमस्कार, प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज हम बात करेंगे इंदौर के बहुचर्चित दूषित पेयजल मामले में हुई मृत्युओं के बारे में, जहां राहुल गांधी ने आज पीड़ितों से मुलाकात की। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र में मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में भले ही बहुमत मिल गया हो भाजपा समर्थित पार्टी को, लेकिन अब चौंकाने वाली बात ये आ रही है कि सस्पेंसिव बात है कि एक नाथ शिंदे जिन्होंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से साथ मिला करके चुनाव लड़ा था, उन्होंने अपने कुछ विधायकों को एक 5 स्टार रिसोर्ट के अंदर कैद कर दिया। कैद करने कहा जाएगा कि उनको हाईजैक, मतलब एक जगह उनको ले जाके नज़रबंद कर दिया। अब इसके पीछे क्या कहानी है वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में इसमें हलचल तो बढ़ी गई है। शुरुआत करते हैं नेता विपक्ष राहुल गांधी के इंदौर दौरे की। हालांकि इंदौर के भागीरथपुरा में, जहां वहाँ के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय विधायक बन के आते हैं जिस विधानसभा क्षेत्र में, वहाँ लगभग 24 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है दूषित पानी के पीने से। हालांकि इसके बाद में मध्य प्रदेश के ही कुछ अन्य जिलों में भी दूषित पानी की शिकायत आई थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सबने वहाँ पर संज्ञान लेकर के, और मतलब जिस दिन घटना घटी थी प्रथम दिन तो खुद ही चले गए थे, बाद में फिर उन्होंने घोषणा भी की कि जो मृत परिवार है उनको 2-2 लाख रुपए देंगे और जो मरीज हैं उनका उपचार सरकारी खर्च पर होगा। यहाँ तक की तो बात ठीक है, लेकिन इसके बाद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज इंदौर पहुँचे। इंदौर आने के बाद में सीधे एयरपोर्ट से वो मुंबई हॉस्पिटल चले गए। मुंबई हॉस्पिटल में उन्होंने पीड़ित परिवारों से और मृतक के परिवारों से वहाँ मुलाकात की और वहाँ बाद में एक पत्रकार वार्ता भी की। पत्रकार वार्ता में उन्होंने भाजपा को सीधा आड़े हाथे लेते हुए कहा कि वो इंदौर, जहाँ की जनता हमेशा भाजपा की सरकार बनाती आई है, वहाँ पर जहाँ एक तरफ स्मार्ट सिटी की बातें की जा रही है, वहाँ पीने के पानी की भी मौतों की घटनाएं बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर के उन्होंने कहा कि सरकार पानी पिलाने की मतलब क्षमता भी नहीं रखती, शुद्ध पानी की भी उनकी क्षमता नहीं है, लेकिन स्मार्ट सिटी की बात करते हैं। उन्होंने अब इसको स्मार्ट सिटी नहीं, उन्होंने कहा कि ये जो दूषित पानी का कांड हुआ है इससे अब ये अर्बन सिटी बनेगी। उन्होंने जब वहाँ प्रेस में वार्ता की तो प्रेस वार्ता के समय काफ़ी जोश में नज़र आ रहे थे। पत्रकार सवाल पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा पहले मेरे बात तो आप सुन लीजिए। लगातार वो भाजपा पर अटैक करते गए। उनका कहना यहाँ तक भी था कि जिस प्रकार से ये घटनाक्रम हुई है इसके पीछे कोई न कोई तो जिम्मेदार है, लेकिन आज तक किसी की भी जिम्मेदारी तय नहीं की गई है। इससे स्पष्ट समझ में आता है कि सरकार दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। भले ही अधिकारी स्तर पर काफ़ी लोगों को निलंबित किया गया हो, कईयों को नोटिस दिया गया हो, लेकिन सरकार की तरफ से कौन जिम्मेदार है
उनका सीधा सीधा इशारा अप्रत्यक्ष रूप से कैलाश विजयवर्गीय पे था। हो सकता है कि मुख्यमंत्री पर भी, लेकिन जिस प्रकार से वो वहाँ पहुँचे तो वहाँ कांग्रेस जनों में भी काफ़ी जोश नजर आया। हालांकि पीड़ित परिवार के लोग और मृतक परिवार के लोग तो वहाँ थे ही, लेकिन वहाँ राहुल गांधी से पूरी सुरक्षा व्यवस्था इस तरह की हो गई कि हर व्यक्ति राहुल गांधी से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। और वहाँ पर जगह जगह हाथ में तख्तियाँ लेकर के भी राजीव गांधी के स्वागत के लिए कई तरह की बातें की जा रही थी और नारा लगाया जा रहा था जोर जोर से कि देश की आंधी राहुल गांधी, राहुल गांधी देश की आंधी। ये काफ़ी कुछ हुआ, लेकिन कुल मिलाकर के उनके जाने के बाद में वहाँ जो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है उमेश अग्रवाल, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से आरोप लगाया। उन्होंने तो कहा कि प्रधानमंत्री ने खुद ने, हमारे नेता यहाँ इंदौर तो आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो इस संबंध में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। कुल मिलाकर के राजनीति हुई। राहुल गांधी ने भी कहा कि मैं आया हूँ, मुझे पता है कि विपक्ष मेरे जो विरोधी हैं वो कहेंगे राजनीति करने आए हैं, पर उनको सोचना चाहिए कि मैं राजनीति करने नहीं आया हूँ, बहुत दिनों बाद आया हूँ और मैं मांग करने आया हूँ कि इनको उचित न्याय मिले, मुआवजा मिले और भविष्य में पानी पीने का शुद्ध मिले। उन्होंने इतना भी आरोप लगाया कि जिस क्षेत्र के अंदर ये भीषण कांड हुआ है वहाँ पर जो टैंक्स हैं उन टैंक की भी मरम्मत की गई, केवल मात्र उनकी मरम्मत की गई है और जब ये मामला शांत हो जाएगा तो वापस ये पानी जिनको पीने को मिलेगा। कुल मिलाकर के ये बात हुई इंदौर राहुल गांधी की यात्रा। बात करते हैं मुंबई की। मुंबई में एक पता है कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मिलकर के ये चुनाव लड़ा था। मुख्य रूप से भाजपा को 84 सीटें मिली, 29 सीटें मिली एकनाथ शिंदे, बाकी विपक्ष को। अब विपक्ष इस तरह की कोशिश कर रहा है कि हम सब मिलकर के, यानी कि एकनाथ शिंदे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है ताकि विपक्ष मिलकर के कम से कम भाजपा का मेहरबान नहीं बनने दे। और इस बात की शुरुआत इससे हुई कि एकनाथ शिंदे के कुछ पार्षदों को एक 5 स्टार होटल के अंदर नजरबंद किया हुआ है। 5 पार्षदों से हालांकि कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको लेकर के दो बातें चल रही है। एक बात यह है कि विपक्ष इस बात की कोशिश में है कि एकनाथ शिंदे से मिलकर के भाजपा की सरकार नहीं बनने दें, मेयर नहीं बनने दें। और दूसरी बात ये कह जा रही है कि एकनाथ शिंदे दबाव डाल करके और राजनीति में अपना कुछ ऊंचा पद पाना चाहते हैं। भले ही कारण कुछ भी हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ रही है। अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल मिलाकर के अगर इन 84 भाजपा के पार्षदों की बात कर दी जाए तो 227 में से अधिक बहुमत विपक्ष को मिल सकता है, लेकिन वो संभव नहीं है, किसी हालत में भी संभव नहीं कि विपक्षी कुनबा एक नहीं हो सकता। बात अगर वैसे तो असंभव है, बनती भी नज़र आती है तो मेयर को लेकर के या अन्य शर्तों के माध्यम से यह मामला नहीं बन सकता। लेकिन सुर्खियाँ में जब कोई बात आ जाती है राजनीति में, तो राजनीति अब इसमें भी तेज हो गई है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ सामने निकल करके आता है। आज के प्रसंग बस को ही विराम देते हैं। कल फिर किसी प्रसंग के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।